असेसमेंट ऑफ कंपनीज की इंट्रोडक्शन की वीडियो और नेशनल पीजी कॉलेज का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैट, टैक्सेबल लायबिलिटी ऑफ कंपनी, ये सब मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में करा चुका है। आप लोग असेसमेंट ऑफ कंपनीज की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6, चेतक सीमेंट लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है इन विच द पब्लिक आर सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड। इट्स इनकम फॉर द ईयर एंडेड दिस वाज डिराइव्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज। तो पहले देख लेते हैं जरा इस क्वेश्चन ने पूछा क्या है। ये तो हमें पता चल गया, चेतक सीमेंट लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है। हमें इसमें निकालना है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द नेट अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेएबल बाय द कंपनी फॉर दिस असेसमेंट ईयर आफ्टर गिविंग क्रेडिट फॉर एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स एंड टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इफ एनी। मतलब इस क्वेश्चन में हमको टैक्स पेएबल कैलकुलेट करना है, और जाहिर सी बात है भाई, टैक्स पेएबल कैलकुलेट करना है तो टोटल इनकम ऑटोमेटिकली ही कैलकुलेट करना होगा। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे टोटल इनकम, फिर उसकी मदद से करेंगे हम टैक्स पेएबल। और ये जो आगे लिखा है कि बाय द कंपनी आफ्टर गिविंग क्रेडिट फॉर एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, इसको भी हम समझेंगे। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लें, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लें क्या क्या ऐड करना है कि टोटल इनकम आ जाएगा और क्या क्या दे रखा है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में बोला गया है प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस ऑफ सीमेंट 15 लाख रुपीज। मतलब कि इनका सीमेंट का बिजनेस था तो भाई उससे प्रॉफिट आया है 15 लाख रुपीज। तो ये कौन से हेड में चला जाएगा? इनकम फ्रॉम बिजनेस में, ठीक है। और मैं हर वीडियो में आप लोग को बता रहा हूं कि इनकम फ्रॉम बिजनेस हो गया, टोटल इनकम हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, सबका इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने बना रखा है, वो जरूर आप देख लो तो आपके लिए इजी रहेगा कि किस हेड में क्या चीज ऐड होगा। एटलीस्ट इतना आप कर सकते हो, ठीक है। तो डिविडेंड फ्रॉम ए लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी ग्रॉस, तो डिविडेंड आपको तुरंत पता चल जाना चाहिए, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट है, फुली टैक्सेबल होगा 1,60,000। फिर डिविडेंड फ्रॉम बी लिमिटेड अ फॉरेन कंपनी, ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में फुली टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट लिखा है इंटरेस्ट ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज पे 20,000 रुपए का इंटरेस्ट मिला है इनको, ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में फुली टैक्सेबल होता है। नेक्स्ट लिखा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ अ बिल्डिंग 3,80,000 रुपीज, ये कैपिटल गेन हेड्स में चला जाएगा। आगे देखते हैं, इट हैज पेड अ सम ऑफ रुपीज 2 लाख टू द प्राइम मिनिस्टर्स ड्रॉट रिलीफ फंड बाय चेक एंड दिस सम वाज नॉट डिडक्टेड व्हाइल अराइविंग एट द सम ऑफ रुपीज 15 लाख शोन अबव एज प्रॉफिट फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट। सबसे पहले तो ये आप समझ लो कि जो चेतक सीमेंट लिमिटेड है, इन्होंने 2 लाख रुपए कहां पे किया है? पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड में, यानी कि डोनेट किया है, ठीक है। और पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड में जो भी पैसा जाता है वो जाता है 80G में। ये कैसे आपको पता चलेगा? मेरी 80G वाली वीडियो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, और ऐसे भी आप लोग मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप ढूंढ सकते हो, वहां डिडक्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो 80G में, जैसे कि पीएम वाले, नेशनल वाले सारे चले जाते हैं 80G के कैटेगरी ए में, और पीएम का एक एक्सेप्शन है, पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड, जो कि जाता है नो लिमिट के 50% में, यानी कि 80G के कैटेगरी बी में। तो वैसे हम इसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर जीटीआई में से लेस कर देंगे, आ जाएगा हमारा टोटल इनकम, ठीक। दूसरी चीज आगे लिखा है कि नॉट डिडक्टेड। अगर यही चीज यहाँ पे लिख देता कि ये 2 लाख रुपए को डिडक्ट किया गया था नेट प्रॉफिट लाते समय, तो डिडक्ट किया गया था, तो हम जब लिखा होता तब हम क्या करते? तब हम उस 15 लाख में भी ऐड करते। लेकिन यहाँ पे नहीं पीएल अकाउंट में डेबिट किया गया है, जो कि अच्छी बात है, नहीं करना चाहिए था, तो इसलिए यहाँ पे आप ऐड मत करने लगना नेट प्रॉफिट में। कहने का मतलब है भाई, देखो यहाँ 5th के सी पॉइंट में बोला था कि कंपनी ने डोनेट किया है 45,000, आगे लिख दिया था कि यही पैसा पीएल अकाउंट में डेबिट भी हो गया, मतलब डिडक्ट भी हो गया है। जब बोल दे कि कोई भी डिसअलाउड एक्सपेंसेस, मतलब जो बिजनेस से रिलेटेड खर्चा नहीं था और उसको डिडक्ट कर दिया गया है, तो आप उसको इनकम फ्रॉम बिजनेस का जो भी नेट प्रॉफिट रहता है उसमें ऐड करोगे, ठीक। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो नॉट डिडक्टेड लिखा है, मतलब कि इस 2 लाख रुपए को पीएल अकाउंट में नहीं डेबिट करना चाहिए था और यहाँ नहीं किया गया है, तो फिर इसलिए आप ऐड मत करने लगना नेट प्रॉफिट में, ठीक है। इसको तो यहाँ बस आपको सीधे इसका एक ही जगह ट्रीटमेंट होगा 80G में। The company has deposited rupees 4 lakh towards advance payment of tax for the assessment year. Thus, you are required to calculate the net amount of income tax payable by the company for this assessment year after giving credit for advance payment of tax and tax deducted at source if any.
अब पहली बात तो ये देखो, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि टैक्स पेबल कैलकुलेट करना गया है, ठीक है। और टैक्स पेबल जब भी हम कंपनी का कैलकुलेट करते थे तो हम दो तरीके से करते थे। सबसे पहले हम नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी निकालते थे, फिर हम निकालते थे मैट, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। लेकिन मिनिमम अल्टरनेट टैक्स हम कैसे निकालते थे? बुक प्रॉफिट अंडर सेक्शन 115 जेबी जब दे रखा होता था तब उसकी मदद से। यहाँ इस वाले क्वेश्चन में बुक प्रॉफिट अंडर सेक्शन 115 जेबी नहीं दिया है तो आपको मैट नहीं निकालना है, सीधे आप वही नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी निकालोगे, ठीक है। दूसरी चीज जो लिखा हुआ है कि कंपनी ने डिपॉजिट किया है 4 लाख रुपए एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए, इस अमाउंट का आप क्या करोगे? देखो सारा प्रोसीजर वही रहेगा क्वेश्चन का। सबसे पहले टोटल इनकम निकालना, फिर उसके बाद टैक्स पेबल नॉर्मल जैसे निकालते हो निकालना। जब पूरा आपका टैक्स पेबल आ जाएगा उसके बाद उस अमाउंट में से इस अमाउंट को लेस कर देना बस, ठीक है। तब आपका नेट टैक्स पेबल आएगा, ठीक। सॉल्यूशन देखते हैं 6 का। भाई सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? फॉर्मेट। निकालना तो इसमें टैक्स पेबल है, लेकिन टैक्स पेबल निकालना है तो बिना टोटल इनकम के हम कैसे निकाल सकते हैं? तो सबसे पहले आपको टोटल इनकम कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। उसके बाद हम नीचे लिखते हैं जो भी असेसमेंट ईयर होता है वो लिखते हैं फॉर द असेसमेंट ईयर, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे दे रखा था इनकम फ्रॉम बिजनेस का, उसमें क्या दिया था? उसमें दिया था प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस ऑफ सीमेंट, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस ऑफ सीमेंट। अमाउंट कितना है? 15 लाख रुपीज। क्या और कोई भी डिसअलाउड एक्सपेंसेस था जिसको हम ऐड करें, या डिसअलाउड इनकम था जिसको हम लेस करें? नहीं था, इसी को आप सीधे यहां लिख दो 15 लाख रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट था कि डिविडेंड है तो वो कौन से हेड में जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा वो, ठीक है। तो आप पहले लिख लो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, उसके अंदर सब हेड में लिखते चलो। सबसे पहले लिखा है डिविडेंड फ्रॉम ए लिमिटेड, ये एक इंडियन कंपनी है, फुल्ली टैक्सेबल होगा। अमाउंट कितना है? 1,60,000। पहले यहां पे लिखो क्योंकि 3-4 है ना तो उसको एक ही साथ ऐड करके आप बाहर लिखना फिर। उसके बाद लिखा था डिविडेंड फ्रॉम बी लिमिटेड, एक फॉरेन कंपनी, ये भी अभी फिलहाल फुल्ली टैक्सेबल होते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? ये 40,000 रुपीज, ठीक है। उसके बाद दे रखा है इंटरेस्ट ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अमाउंट कितना है? 20,000 रुपीज है, ठीक है। उसके बाद लिखा है शॉर्ट टर्म कैपिटल, वो इसका नहीं है। अदर सोर्सेज का बस यही तीनों था, तीनों को ऐड करो। 1,60,000 प्लस 40,000 ये हो गया 2 लाख, प्लस 20,000 ये हो गया 2,20,000 रुपीज, ठीक है। इसको हम ऐड करेंगे और यहाँ पे लिख डालेंगे 2,20,000 रुपीज, ठीक है। ये मैंने कुछ ज्यादा ही अंदर लिख दिया, आप लोग थोड़ा यहाँ पे लिखना, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, वो किस में आएगा? वो आएगा कैपिटल गेन्स में। तो आप यहाँ पे लिखोगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अमाउंट कितना है? 3,80,000। और कोई अमाउंट था नहीं इसलिए मैंने सीधे आउटर कॉलम में लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद और क्या कोई हेड में इनकम है? नहीं है, बस यही 5 इनकम थे, 1 2 3 4 5, ठीक है। इन सबको आप पहले तो ऐड कर लो। $15 लाख प्लस 2,20,000 प्लस 3,80,000, ये हो गया आपका 21 लाख रुपीस, ठीक है। ये क्या आया है? ये आया है ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक। ग्रॉस टोटल इनकम में से हम लेस करते हैं डिडक्शंस। यहाँ पे क्या इस क्वेश्चन में कोई डिडक्शन है? हाँ है, अंडर सेक्शन 80G दे रखा है। ये कैसे पता चला मुझे? क्योंकि मैंने क्वेश्चन में पढ़ा, क्वेश्चन में लिखा था कि कंपनी ने पे किया है किसको? पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड में। और मैंने क्योंकि 80G वाले वीडियो जो भी मेरे देखा होगा उसको पता होगा कि पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड में जो पैसा पे करते हैं, डोनेट करते हैं, वो 80G में डिडक्टेबल होता है, लेकिन उसको हम चार्ट के थ्रू सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्पेस छोड़ देंगे, और कोई भी डिडक्शन है नहीं तो हम इसको सीधे यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं, 1 2 3 इतने 3-4 लाइन छोड़ देंगे, और यहाँ पे जैसे 80G लिख लिया हमने, ठीक है। उसके बाद इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। इधर लिखते हैं हम नो लिमिट,
अच्छा खासा स्पेस मतलब आप उस जगह पे छोड़ देना। इधर लिखते हैं हम विथ लिमिट, ठीक है। उसके बाद नो लिमिट को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इधर बांटते हैं, हम लिखते हैं 100%, इधर लिखते हैं हम 50%, ठीक है। इधर लिमिट वाला होता है, इधर लिखते हैं हम 100%, इधर लिखते हैं 50%, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी और कैटेगरी डी, ठीक है। सबसे पहला काम हमारा वैल्यू पुट करना है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर्स ड्रॉट रिलीफ फंड, वो कहाँ जाता है, बी में आता है। कितना अमाउंट है, 2 लाख रुपीस। पहला काम है हमारा अमाउंट पुट करना। अच्छा, अब मुझे कैसे पता कि पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड इन चारों में से इसी में जाएगा, क्योंकि मैंने उस वाली वीडियो में आपको याद कराया है कैटेगरी ए में आते हैं पीएम और सारे नेशनल वाले फंड, लेकिन पीएम का एक एक्सेप्शन फंड है, केवल पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड जो कि यहाँ पे आता है। बाकी सारे पीएम और नेशनल वाले यहाँ आते हैं। फैमिली प्लानिंग यहाँ आता है। ऐसे ही बी और डी का भी सबका याद कराया, तो आप देख सकते हो वीडियो में, ठीक है। और कोई भी डोनेशन है ए का, सी का, डी का या बी में कोई नहीं है तो फिर कुछ नहीं, सीधे जहां पे है उसके अकॉर्डिंग आप कर दो। अगर इस साइड होता तो ये पढ़ो आप क्या लिखा है, लिखा है विथ लिमिट। अगर इस साइड होता तो सीधे सीधे आप 100% और 50% नहीं लेते, क्योंकि यहां लिखा है विथ लिमिट। पहले लिमिट कैलकुलेट करते, फिर उससे कंपेयर करते, तब यहां पे रिडक्शन देते। लेकिन यहां आप देख रहे हो लिखा है क्या, नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे। तो अगर यहां होता तो 100%, यहां है तो 50%, तो सीधे इसका 50% क्वालिफाई कर दो। 2 लाख का 50% कितना होगा, 1 लाख रुपीस, ठीक है। तो 80G का कितना हो गया क्वालिफाइंग लिमिट, 1 लाख रुपए। समझ में आ गया बात को। तो आप यहां लिखोगे कि 2 लाख रुपए था तो उसका 50% क्वालिफाई होगा। क्यों होगा वो हमने नीचे बता दिया। तो 2 लाख का 50% हो जाएगा 1 लाख रुपीस, और इसको हम लेस करेंगे किससे, ग्रॉस टोटल इनकम से। तो 21 लाख में हम 1 लाख रुपीस लेस करेंगे। ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 20 लाख रुपीस, ठीक है, टोटल इनकम। ये हो गया टोटल इनकम। अब हम निकालेंगे टैक्स पेएबल। अब यहां तो बुक प्रॉफिट अंडर सेक्शन 115 भी दे नहीं रखा, तो हम यहां पे मैट नहीं बनाएंगे। सीधे हम लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल, ठीक है। और जो भी असेसमेंट ईयर होगा वो हम यहां पे लिख देंगे, फॉर द असेसमेंट ईयर दिस, ठीक है। सबसे पहले क्या लेते हैं, हम हर क्वेश्चन में पूरा फॉर्मूले के साथ लिखते हैं ताकि हमको एग्जाम में याद रहे। सबसे पहले लेते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A 15%, नहीं है कोई भी, नील करो। उसके बाद लेते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 10% और 20%, नहीं है, ये भी नील करो। अच्छा देखो, यहाँ क्वेश्चन में लिख रखा था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो कंफ्यूज ना हो जाना कि यहाँ ले लूं, यहाँ तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। अगर आपने मेरी वीडियो देखी है इंट्रोडक्शन वाली, असेसमेंट ऑफ फर्म में भी, असेसमेंट ऑफ कंपनी में भी मैंने बता रखा है कि क्वेश्चन में जब तक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A करके स्पेसिफाइड ना हो तब तक हमको यहाँ पे नहीं लेना है। मतलब अगर यहाँ क्वेश्चन में दे रखा होता कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A तो ही हम यहाँ पे लेते हैं, नहीं तो नहीं लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A 10%, ठीक है, इसको भी नील करो, नहीं दे रखा है। उसके बाद लेते हैं कोई भी अगर विनिंग्स हुई है लॉटरी से, क्रॉसवर्ड से, पजल से, तो वो भी लेते हैं अंडर सेक्शन 115BB में 30%, नहीं है, इसको भी आप नील करो। नेक्स्ट लेते हैं रिमेनिंग इनकम। तो जब कंपनी का टैक्सेबल टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं तो रिमेनिंग इनकम का कितना परसेंट लगेगा उस पर एक क्राइटेरिया होता है। अगर कंपनी का प्रीवियस ईयर में टर्नओवर जो है वो 400 करोड़ से ज्यादा है तो 30%, अगर कंपनी का टर्नओवर प्रीवियस ईयर में 400 करोड़ से कम है तो फिर आप लोग 25% लोगे। जैसा कि यहाँ क्वेश्चन में नहीं मेंशन है टर्नओवर के बारे में, ध्यान रखना, टर्नओवर और टोटल इनकम में कंफ्यूज ना होना, यहाँ टर्नओवर की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है नहीं कि कंपनी का टर्नओवर कितना है, तो आप मानोगे 400 करोड़ से कम था प्रीवियस ईयर में, इसलिए कितना लोगे, 25% लोगे, ठीक। अब रिमेनिंग इनकम आता कैसे है ये भी मैंने समझा रखा है इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में। जो भी टोटल इनकम वाला अमाउंट है, जैसे यहाँ पे टोटल इनकम हमारा कितना आया है, 20 लाख रुपीस, तो यहाँ हम लिखेंगे 20 लाख
रुपीज। ठीक है, उसमें से हम माइनस करते हैं। अगर इन चारों में से कुछ भी यूज हुआ है तो उसका ओरिजिनल अमाउंट हम यहाँ माइनस करते हैं। क्या ये चारों यहाँ पे यूज हुए हैं? नहीं यूज हुए हैं, तो मतलब कुछ भी नहीं माइनस करना है। तो यही हो गया रिमेनिंग इनकम। इसी का निकाल लो आप 25%। तो जब आप 20 लाख का 25% निकालोगे तो कैलकुलेटर पे देख लो आप, आएगा 5 लाख रुपीज। ठीक है, यहाँ पे लिख लो आप 5 लाख रुपीज। कुछ भी है नहीं, यही चीज आप लिख दोगे दोबारा, 5 लाख रुपीज। ठीक है, उसके बाद हम क्या लेते हैं? उसके बाद हम लेते हैं सरचार्ज। अगर कंपनी का टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो, ठीक है, तो नहीं है सरचार्ज टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा तो नील करो यहाँ पे। सॉरी, ये 12% नहीं लेते हैं। कंपनी के केस में क्राइटेरिया होता है, अगर कंपनी का टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़ तक है तब हम 7% लेते हैं, और अगर कंपनी का टोटल इनकम 10 करोड़ से ज्यादा है तब हम कितना लेते हैं? 12% लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही क्राइटेरिया नहीं है तो नील कर दिया हमने। उसके बाद हो जाता है, यही चीज वापस लिख दो। उसके बाद हम लेस करते हैं क्या? मार्जिनल रिलीफ। ये भी 1 करोड़ और 10 करोड़ की क्राइटेरिया से होता है, नहीं है यहाँ पे टोटल इनकम उतना, इसको भी नील करो आप और दोबारा से ये लिखो 5 लाख रुपीज। ठीक है, उसके बाद आप लिखते हो यहाँ पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। वो कितना परसेंट? वो 4% होता है। कौन से अमाउंट का 4% होता है? इस वाले अमाउंट का 4% होता है। तो आप यहाँ लिखोगे कि 5 लाख रुपीज एट द रेट 4%। ठीक है, तो 5 लाख का 4%, 5 लाख का 4%, ये हो गया 20,000 रुपीज। यहाँ आप लिख दो, इसको ऐड कर दो। ठीक, ये आ गया 5,20,000 रुपीज। ठीक है, अब हम यहीं पे रुक जाते, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रखा है कि कंपनी ने डिपॉजिट किया है 4 लाख रुपए एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। ऐसे तो यही आंसर होना चाहिए 5,20,000, लेकिन जब क्वेश्चन ने बोला है कि कंपनी ने डिपॉजिट किया है 4 लाख टुवर्ड एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, तो फिर आप क्या करोगे? ये जो एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए किया गया 4 लाख रुपीज, इसको आप यहाँ पे लेस कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ आप लिखोगे लेस एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। क्या अमाउंट है? 4 लाख रुपीज है। ठीक है, इसको लेस कर लो आप, तो ये हो जाएगा आपका 1,20,000 रुपीज। ये क्या आ गया? ये आ गया नेट टैक्स पेएबल।